दोस्तों आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी के लिए सच में बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण और एक तरह से चेतावनी भरी भी है। दोस्तों कल्पना कीजिए कि आपके घर के दरवाजे पर खुद देवों के देव महादेव जी पधार रहे हैं। आपके जीवन में खुशियां, सुकून और समृद्धि लाने के लिए वे खुद आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही की, एक छोटी सी गलती कर दी या अपनी श्रद्धा में कमी आने दी तो शायद यह महान खुशखबरी आपके हाथ से फिसल जाए और आपके जिंदगी में नए मुश्किलें, नए संकट गहरा कर सके। इसलिए आज की इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि इसमें आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने की ताकत है। दोस्तों जी हाँ, 10 जून के बाद साक्षात भोलेनाथ आपके घर आने वाले हैं। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं, कोई मामूली योग नहीं। यह है गुरु का कर्क राशि में उच्च का गोचर जो 2 जून 2026 को शुरू हो चुका है और अब 10 जून के बाद अपनी पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ आपके जीवन में काम करने लगा है। साथ ही 8 जून को शुक्र भी कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, यानी उच्च का गुरु और शुक्र दोनों एक साथ कर्क राशि में विराजमान है। दोस्तों यह योग बहुत दुर्लभ है और बहुत शक्तिशाली। गुरु जब अपने उच्च राशि में होता है तो वह ज्ञान वृद्धि, पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलता है। शुक्र जब कर्क में आता है तो वह प्रेम, रोमांस, धन, वैभव और घरेलू सुख को बढ़ाता है। जब यह दोनों बड़े शुभ ग्रह एक साथ एक ही राशि में मजबूत स्थिति में बैठ जाते हैं तो जीवन में बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों अब समझिए कि यह योग क्यों इतना खास है। गुरु को हम जीवन का गुरु मानते हैं, जो हमें सही राह दिखाता है, अज्ञान दूर करता है और लंबे समय के सुख देता है। जब वह कर्क राशि में उच्च होता है तो उसकी कृपा कई गुना बढ़ जाती है। कर्क राशि माता, परिवार, भावनाओं और घर से जुड़ी हुई है, इसलिए यह योग घर परिवार को मजबूत करता है, माता पिता के सुख को बढ़ाता है और भावनात्मक शांति लाता है। शुक्र प्रेम, पत्नी, विलासिता और धन का कारक है। जब वह भी कर्क में आकर गुरु के साथ जुड़ता है तो घर में प्यार, मोहब्बत बढ़ती, आर्थिक स्थिति सुधरती और जीवन में आराम और सुकून आता है। यह दोनों ग्रह का मिलन ऐसा है जैसे सूखी जमीन पर अचानक अच्छी बारिश हो जाए। सालों की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती और नए रास्ते खुलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इस योग की असली परीक्षा शुरू होने वाली है 11 जून को। परमा एकादशी से यह एकादशी अधिक मास में आ रही है और इसे मनोकामना पूर्ति, पाप नाश और भौतिक उन्नति के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इसके ठीक अगले 12 दिन को प्रदोष व्रत है और सबसे महत्वपूर्ण 13 जून को मासिक शिवरात्रि। दोस्तों मासिक शिवरात्रि महादेव की सीधी कृपा का दिन होता है। इस दिन जो भी सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करते हैं उनसे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं। 11 से 13 जून के ये 3 दिन बहुत संवेदनशील और शक्तिशाली है। इन दिनों में आपकी श्रद्धा, आपके कर्म और आपके व्यवहार पर सब कुछ निर्भर करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि महादेव क्यों आपके घर आ रहे हैं। क्योंकि आपने सालों से सच्चाई का रास्ता चुना है, आपने कभी जानबूझकर बुरे कर्म नहीं किए, आपने हमेशा दूसरों को सही राह दिखाई, आपने धैर्य और समझदारी से अपने जीवन की हर चुनौती का सामना किया। आपकी यही श्रद्धा, यही सच्चाई और यही धैर्य अब भोलेनाथ को आपके दरवाजे पर ला रही है। महादेव सभी के घर नहीं आते, वे केवल उन्हीं के घर जाते हैं जो उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, जो जीवन में झूठी और बुराई का सहारा कभी नहीं लेते। अगर आपने सालों तक ईमानदारी से जिया है, दूसरों की मदद की है, धैर्य रखा है, तो अब समय आ गया है कि महादेव आपकी मेहनत और श्रद्धा का फल देंगे। दोस्तों अब समझिए कि 10 जून के बाद आपको किन किन क्षेत्रों में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले पारिवारिक जीवन और घर का माहौल। अगर आपके घर में लंबे समय से कोई तनाव, कलह या सदस्यों के बीच दूरी थी तो अब वह सब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। उच्च गुरु कर्क राशि में परिवार, माता और भावनात्मक सुख को मजबूत करता है। शुक्र के साथ यह योग घर में प्यार, समझदारी और खुशहाली लाता है। आपके परिवार के सदस्य अचानक से ज्यादा सहयोगी और प्यार भरे दिख सकते हैं। पति पत्नी
के बीच पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी, सास बहू के बीच चल रहे तनाव कम होंगे, बच्चे ज्यादा समझदार और सहयोगी बनेंगे। बच्चों की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है, जैसे नौकरी लगना, परीक्षा में अच्छा रिजल्ट या विवाह संबंधी शुभ समाचार। घर का वातावरण पहले जैसा शांत, सकारात्मक और प्यार भरा हो सकता है, लेकिन सावधानी यह रखें कि 11 से 13 जून के बीच घर में किसी भी तरह का झगड़ा या नकारात्मक बात न करें। एक छोटी सी नोकझोंक भी इस दिव्य ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इन दिनों घर में शांति बनाए रखें, मीठा बोले और एक दूसरे का सम्मान करें। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति और धन लाभ की। दोस्तों, जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी, कर्ज या फंसे हुए पैसे से परेशान थे, उनके लिए यह समय बहुत शुभ है। गुरु का उच्च गोचर धन के नए स्रोत खोलता है और शुक्र विलासिता व आराम से जुड़े लाभ देता है। अगर आपने पहले कोई निवेश किया था तो अब उससे अच्छा रिटर्न मिलने की संभावनाएं हैं। फंसा हुआ पैसा अचानक हाथ में आ सकता है, कोई पुराना कर्ज चुकता हो सकता है या कोई मदद मिल सकता है। बिजनेस में लंबे समय से चल रही मंदी या घाटा अब धीरे धीरे कम होता दिखाई देगा और जून के अंत तक तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस दौरान लालच में आकर कोई नया बड़ा जोखिम न ले। शेयर बाजार या किसी बड़े निवेश में जल्दबाजी न करें। 13 जून की शिवरात्रि के दिन महादेव को जल चढ़ाए और सरल उपाय करें, इससे आर्थिक स्थिरता और मजबूत होंगी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति और धन लाभ की। दोस्तों, जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी, कर्ज या फंसे हुए पैसे से परेशान थे, उनके लिए यह समय बहुत शुभ है। गुरु का उच्च गोचर धन के नए रास्ते खोलेंगे और शुक्र विलासिता व आराम से जुड़े। प्रेम संबंध, विवाह और रिश्तों की बात करें तो दोस्तों, जो लोग लंबे समय से प्रेम में थे और विवाह में अड़चन आ रही थी, उनके लिए यह योग बहुत शक्तिशाली है। शुक्र कर्क में आकर प्रेम, रोमांच और वैवाहिक सुख को बढ़ाता है। गुरु के साथ यह योग रिश्तों में गहराई और स्थायित्व लाता है। लंबे समय से अटका हुआ प्रेम विवाह में बदल सकता है या घर वाले सहमत हो सकते हैं। विवाहित दाम्पत्यों के बीच पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और प्यार फिर से नया जैसा महसूस होगा। अगर कोई लड़की लड़का सालों से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन परिवार की वजह से रुकावट थी, तो अब वह रुकावटें कम हो सकती है, लेकिन सावधानी बरतें। इन तिथियों पर किसी से झूठ न बोले, किसी का दिल न दुखाए। महादेव रिश्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन बेवफाई या झूठे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों, आपका स्वास्थ्य अब पहले से बेहतर होता दिखेगा। पुरानी बीमारियां धीरे धीरे नियंत्रण में आएंगी। जो लंबे समय से कमजोर, थकान या किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, उन्हें राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सावधानी, बाहर का तला भुना या भारी भोजन बिल्कुल कम करें। खान पान खासकर 11 से 15 जून के बीच, क्योंकि यह समय ऊर्जा के स्तर पर संवेदनशील है। नियमित रूप से महादेव का नाम जपे, सुबह जल्दी उठकर स्नान करे और शांत रहे। इससे स्वास्थ्य संबंधी चमत्कार भी हो सकते हैं। नौकरी, बिजनेस और विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। बिजनेस में पुरानी रुकावटें दूर होंगी और नए ग्राहक ऑर्डर आ सकते हैं। विद्यार्थी के लिए समय बहुत शुभ है, एकाग्रता बढ़ेगी, परीक्षा या प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। गुरु की कृपा से ज्ञान और बुद्धि दोनों तेज होंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में थे, उन्हें अच्छी नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको किन गलतियों से बचना है ताकि आप महासहयोग आपके लिए वरदान बने, ना कि पछतावा। सबसे पहले 11 जून परमा एकादशी और 13 जून मासिक शिवरात्रि पर किसी भी तरह का नकारात्मक कर्म ना करें। झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, घर में लड़ाई झगड़ा, अपशब्द बोलना, यह सब इस दिव्य ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। बाहर का खाना, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। अगर संभव हो तो 13 जून को महादेव का अभिषेक करे या कम से कम जल चढ़ाए और ओम नमः शिवाय का जाप करे। अपनी श्रद्धा में कोई भी कमी न आने दे, क्योंकि महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। अगर आपने इन दिनों कोई गलती की तो शायद सालों तक इंतजार करने के बाद भी हाथ कुछ ना लगेगा। इसलिए इन 3 दिनों को आप बहुत पवित्र और सतर्कता से बिताएं। दोस्तों, यह समय आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है।
जून 2026 का यह महासंयोग उच्च गुरु शुक्र कर्क राशि में परमा एकादशी महाशिवरात्रि ऐसा दुर्लभ संयोग है जो शायद अगले 12 साल में दोबारा न आए। इसलिए दोस्तों इस अवसर को हाथ से न जाने दे। अगर आप सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते और इन पवित्र तिथियों का सम्मान करते हैं तो आपके घर में खुशियां उल्टे पांव दौड़ती हुई आएंगी। आपके सालों के इंतज़ार खत्म होंगे, आपके सपने साकार होंगे। जो लोग सालों से परेशान थे उन्हें राहत मिलेगी, जो लोग उम्मीद खो चुके थे उन्हें नई उम्मीद मिलेंगी। दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। इसे पूरा देखें, समझें और अपने जीवन में उतारें। अब इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। कमेंट बॉक्स में मन और श्रद्धा से लिखिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे उतने ज़्यादा शुभ ऊर्जा फैलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण और चेतावनी भरे वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों याद रखिए कि महादेव किसी से कुछ नहीं मांगते, बस आपकी सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म चाहते हैं। अगर आपने सालों तक धैर्य रखा तो अब समय आ गया है कि आपको उसका फल मिले। 10 जून के बाद से लेकर 13 जून तक के ये दिन आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं, इसलिए इन दिनों को बहुत सावधानी और भक्ति से बिताए। घर में शांति रहे, मीठा बोले, किसी का दिल न दुखाए और महादेव का नाम जपते रहे। आपकी हर मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो। महादेव आपकी रक्षा करे, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। जय भोलेनाथ।